एकीकरण, व्हाट वाज बैरियर टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या मतलब प्रॉब्लम था जर्मनी का एकीकरण में। तो इसमें से देखिए क्या था, उन 300 छोटे छोटे पार्टों में आपको पता है कि सबसे जो बड़ा पार्ट था उनमें से दो सबसे बड़ा पार्ट था, एक था आपको प्रशिया और दूसरा था आपको ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखिए क्या ऑस्ट्रिया और दूसरा क्या था हमारा प्रुशिया। ठीक है, ये दो पार्ट बहुत बड़ा था। और इसमें जब आपको वियना सम्मेलन हुआ था तो पता है कि 1815 में, तो इसमें बात किया गया था कि मेन स्टेट जो है आपको किसे माना गया था, तो मेन स्टेट माना गया था आपको ऑस्ट्रिया को, कि जब भी मतलब जर्मनी का एकीकरण होगा तो आपको किसके अधीन में होगा, ऑस्ट्रिया के अधीन में होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो था ऑस्ट्रिया आपको और प्रशिया जो था, प्रशिया आपको उत्तर भाग था और ये जो था आपको दक्षिण भाग था। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अब जब एकीकरण होगा तो किसके अधीन होगा, तो उनमें से बात क्या कर दिया, उस समय आपको जो ऑस्ट्रिया के सम्राट थे वो थे आपको मतलब क्लेमेंस मैटरनिक जो थे आपको, तो वो एक आपको मतलब क्या रूढ़िवादी मतलब विचारधारा के थे, वो नहीं चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये मानने के तैयार नहीं थे। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि प्रशिया जो था उस समय ये काफ़ी डेवलप था, इंडस्ट्रियल एरिया था इस तरफ से। देखिए उस समय ये इंडस्ट्रियल एरिया था और ये लोग लगे काफ़ी अच्छे व्यापार करते थे और हमेशा ये लोग जो थे आपको काफ़ी लिबरल माइंड के थे, उदारवादी थे प्रशिया वाले। तो अब देखिए बिल्कुल ये दोनों में तो एक मिल नहीं रहा था और इधर के लोग काफ़ी डेवलप कर रहे थे, जबकि इधर का लोग जो था मतलब बदलना नहीं चाह रहे थे। ये लोग बिल्कुल वैसे ही वैसे थे और ये लोग काफ़ी अच्छे से अपने अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ध्यान दे रखा था। अब देखिए तो सबसे बड़ा कंडीशन अपने क्या देखा कि राज करेगा कौन, ऑस्ट्रिया या प्रशिया। ठीक है, अब तो ये तो बदलना नहीं चाहते थे और ये लोग काफ़ी लिबरल माइंड के थे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ा कारण क्या था, और सबसे बड़ा कारण था आपको धर्म। देखिए धर्म बहुत बड़ा कारण था क्योंकि किसी भी देश को जोड़ता है और तोड़ता भी है। ठीक है, तो धार्मिक कारण भी एक बहुत बड़ा था। अब देखिए धार्मिक कारण क्या था, इसको हम लोग समझते हैं धार्मिक कारण को। देखिए आपको पता है कि यूरोप में जर्मनी में लगभग जो थे आपको ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के। ठीक है, कैथोलिक धर्म के और ईसाई धर्म के। अब देखिए सारे ईसाई धर्म के लोग एक प्रकार के नहीं होते हैं और यहाँ भी आपको दो प्रकार के थे। एक थे आपको कौन से, देखिए एक था आपको कैथोलिक और दूसरा थे आपको प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और जो दूसरा थे आपको क्या थे, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। तो ये दो धर्म थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब देखिए कैथोलिक क्या थे, कैथोलिक ऑस्ट्रिया वाले जो थे किसको मानते थे, कैथोलिक को मानते थे, और जो प्रशिया वाले थे ये किसको मानते थे, प्रोटेस्टेंट को मानते थे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ऑस्ट्रिया वाले कैथोलिक को मानते थे और उस समय जो था लगभग आपको 12 मिलियन लोग जो थे उस समय किसको मानने वाले थे, मतलब कैथोलिक को मानने वाले थे। और मात्र जो था आपको कितने 8% जो लोग थे, 8 मिलियन जो लोग थे ये किसको मान रहे थे, आपको प्रोटेस्टेंट को मान रहे थे। ठीक है, तो मानने वाले अधिक कौन थे, आपको कैथोलिक। तो कैथोलिक क्या थे कि इनके यहाँ के लोग कहते थे कि ईसा मसीह के मतलब हम लोग किसको मानते, देखिए पादरी और पॉप दोनों को मानते थे। ठीक है, मतलब मंदिर के जो पुजारी उसी प्रकार ईसाई के जो पॉप होते थे उनको भी वो लोग क्या कहते थे, ईसाई मसीह का ही ये रूप है। लेकिन जबकि और प्रोटेस्टेंट वाले कहते थे सिर्फ ये किसे मानते थे, बाइबल को मानते थे। ठीक है, इसे मानते थे बाइबल को और ये कहते थे क्या, बाइबल को जो मतलब सिर्फ इसे ही मानते थे और ये कहते थे कि मतलब इसका जगह ईसा मसीह का जगह कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, धार्मिक कारण, क्योंकि दोनों धर्म जो थे अलग अलग थे। ये लोग कैथोलिक मानते थे, ये लोग प्रोटेस्टेंट मानते थे और ये लोग काफ़ी जो थे आपको मतलब रूढ़िवादी विचारधारा के थे। ये लोग मतलब कभी नहीं चाहते थे कि इसका एकीकरण हो, जबकि जो प्रोटेस्टेंट प्रशिया वाले थे प्रोटेस्टेंट, ये लोग काफ़ी लिबरल माइंडेड के थे, उदारवादी विचारधारा के थे। ये लोग वापस जो थे मतलब बदलाव कर रहे थे। तो यहाँ तक कन्फर्म है। अब हम देखते हैं एक एक पार्ट्स को कि मतलब किस प्रकार एक हुआ और वापस तो अब देखिए धर्म भी था, उन्हें भी देख लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जर्मनी में
1848 एक फ्रैंकफर्ट शहर में एक मीटिंग बुलाया गया। ठीक है, क्या बुलाया गया? मीटिंग बुलाया गया। और इस मीटिंग में अब सबसे पहले ये समझना होगा कि जर्मनी का जो एकीकरण शुरू हुआ, सबसे पहले ये हुआ था आपको इकोनॉमी के लेवल पे। ठीक है, इकोनॉमी के स्तर पर शुरू हुआ था, पॉलिटिकल स्तर पर नहीं, इकोनॉमिक स्तर पर शुरू हुआ था। क्योंकि उस समय जो था आपको काफ़ी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। अब देखिए इसमें से क्या हुआ, इकोनॉमिक लेवल पर जब शुरू हुआ तो सबसे पहले इससे तो आपने पढ़ा था कि 1818 में ही एक संस्था बना था, जालबेरिन संस्था बना था, आप लोग को पता ही होगा। और जालबेरिन एक ऐसा संस्था था और जो मतलब व्यापार में छूट दिया करता था। ठीक है, व्यापार में छूट प्रदान करता था जर्मनी के लगभग हिस्सों में। तो उसमें क्या हुआ, 1818 में बना था और वापस जो था इसको लगभग आपको क्या लगभग 1834 में लगभग जर्मनी पर इन्होंने क्या हुआ था, जालबेरिन मतलब लागू कर दिया गया था व्यापार में। तो इसके कारण भी बहुत सारे पार्ट जो है मतलब उद्योग के कारण भी लोग एक दूसरे से के संपर्क में आए। और वापस देखिए क्या था, अब ये तो समझ में आया इकोनॉमी लेवल पर। तो उसी के जस्ट बाद जो था आपको 1848 में आपको फ्रैंकफर्ट एक संधि हुआ, जो कि जर्मनी का एक शहर है। और इस संधि में जो वार्ता हुई, क्या हुई कि अब समय आ चुका है कि अब जर्मनी का एक हो जाना चाहिए सारे हिस्से। तो इनमें से क्या हुआ कि जब बात हुई तो ये होगा क्या, जब एक होगा तो ये संवैधानिक स्तर पर होगा। क्या होगा, संविधान के स्तर पर होगा। तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, संविधान को बना दिया गया। और संविधान को बनाने के बाद ठीक है, ये बात किया गया कि ये जो एकीकरण होगा किसके अंतर्गत होगा, तो ये होगा आपको प्रशिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, प्रशिया के अंतर्गत होगा एकीकरण। ठीक है, अब जब प्रशिया के उस समय के जो प्रशिया के सम्राट थे वो थे आपको क्लेमेंस ऑन मेटरनिक। ठीक है, सॉरी वो ऑस्ट्रिया के थे क्लेमेंस ऑन मेटरनिक, और जो प्रशिया के थे वो थे आपको फ्रेडरिक विलियम फोर। तो इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, मतलब इन्होंने क्या कहा कि मतलब जब संविधान के स्तर पर होगा तो पावर किस में चले जाएंगे, संसद में चले जाएंगे। तो ठीक है, तो इस चीज़ को मानने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और वापस फिर से जब ऑस्ट्रिया को प्रस्ताव दिया गया तो उस समय जो क्लेमेंस ऑन मेटरनिक थे, इन्होंने कहा कि इस तरह जो है एक एविल है, बुराई है, इस तरह एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या हुआ, ये 1848 का जो मतलब ये मीटिंग था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब वो आपको क्या मतलब सक्सेस नहीं हुआ। और वापस क्या हुआ, देखिए कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि प्रशिया के भी सम्राट जो था आपको बदल गए। वो बन गया कौन, आपको विलियम वन। ठीक है, कौन बन गए, विलियम वन। और जो आपको ऑस्ट्रिया के सम्राट थे वो बन गए आपको कौन, फ्रांस जोसेफ। ठीक है, ये बन गए आपको क्या बन गए। अब देखिए जो आपको क्लेमेंस ऑन मेटरनिक थे उस समय वो आपको 1821 से लेकर 1848 तक इन्होंने ऑस्ट्रिया का क्या थे, सम्राट थे, है ना। और तत्पश्चात जब बाद में बना 1848 से लेकर 66 तक वो बने थे कौन, आपको फ्रांस जोसेफ। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो उस समय प्रशिया के, जिस समय क्लेमेंस ऑन मेटरनिक थे उस समय प्रशिया के जो सम्राट थे वो थे आपको फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और वापस जो था फिर से किसे बना दिया गया था, विलियम फोर्थ के, विलियम वन को, यानी कि उसके भाई को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सम्राट भी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो विलियम वन थे, ठीक है, जो विलियम वन थे इन्होंने अपने एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, किसे, बिस्मार्क को। ठीक है, किसे नियुक्त कर लिया, बिस्मार्क को, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को ही जाता है। तो इन्होंने विलियम वन ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जर्मनी का, है ना, मतलब उसमें प्रशिया का पीएम नियुक्त किया, तो बिस्मार्क को नियुक्त किया। और बिस्मार्क अपने आप में बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, क्या थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो देखिए इन्होंने क्या क्या नियुक्त कर लिया और वापस अब धीरे धीरे। और इसमें समय क्या था कि जो आपको प्रशिया के लोग थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे बिस्मार्क को। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या किया, बिस्मार्क ये समझते थे कि अगर हमें अपना वर्चस्व को बचाना है या फिर
जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें सैनिक पावर को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सैनिक पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो थे वहाँ पे जो भी लिबरल लोग थे, है ना, इन्होंने इसका विरोध किया। जो उदारवादी लोग थे इन्होंने इसका विरोध किया कि सबसे पहले जो है यहाँ की जनता को के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, जर्मनी में सबसे पहली बार उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद देखिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज इंश्योरेंस उन्होंने लागू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि लगभग लोग जो थे मतलब इसके फेवर में, मतलब इसको पसंद करने लगे, और बाकी जो बच गए उन्हें भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। और तत्पश्चात क्या हुआ कि ये होने के तत्पश्चात, ठीक है, अब आपने देखा उन्होंने क्या हुआ कि वो चर्च से बहुत अधिक घृणा कर रहे थे। तो बिस्मार्क ने भी क्या किया, धीरे धीरे चर्च के पावर को भी उन्होंने क्या किया, समाप्त करते चला गया। इसके कारण क्या हुआ, जो भी लिबरल भी लोग थे वो भी इसके अंतर्गत आ गए, और सबने मिलकर अब बारी था कि अब एकीकरण हो जाना चाहिए। तो प्रुशिया का माइंड में ये चल रहा था कि मतलब ऑस्ट्रिया को छोड़ दें या फिर उसको भी ले लें साथ, है ना, तो ये माइंड था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो उसके नॉर्थ वाले भाग थे, यानी कि जो उत्तर वाले छोटे छोटे पार्ट थे प्रुशिया के, देखिए जो प्रुशिया के छोटे छोटे भाग थे उत्तर वाले, तो इन्होंने क्या किया, इस पे मतलब युद्ध करके उसको ज़बरदस्ती क्या किया, इन्होंने अपने अंदर क्या किया, इसे मिला लिया, ठीक है। अब जो बाकी भाग था, जो दक्षिण वाले भाग थे, ठीक है, जो से ऑस्ट्रिया के जो दक्षिण वाले भाग थे, ठीक है, जो दक्षिण वाले छोटे से पार्ट थे, इन्होंने भी डर के मारे क्या हुआ कि धीरे धीरे आकर के ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, इन्होंने भी आकर के सट गया, ठीक है। धीरे धीरे कहाँ सट गया, ऑस्ट्रिया में सट गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, ऑस्ट्रिया में सटने के तत्पश्चात क्या हुआ कि उसके बाद जैसे कि प्रुशिया ने इन सबको कब्जा किया, और बाद में वापस जो है ये कहाँ बिस्मार्क ने किस पर आक्रमण कर देता युद्ध के लिए, तो ये ऑस्ट्रिया पर युद्ध किया, और ज़्यादा नहीं कुछ ही दिनों में, मतलब लगभग आपको 7 वीक, है ना, 7 वीक्स में ही इन्होंने इसे जीत लिया, ठीक है। इसे जीत लिया, आपको ऑस्ट्रिया के भाग को जीत लिया। अब देखिए जीत तो लिया, एकीकरण तो कर लिया गया, मिला लिया गया, लेकिन सारे लोग संतुष्ट नहीं थे। जो दक्षिण वाले थे उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो मतलब इससे पसंद नहीं करते थे बिस्मार्क को, और ज़बरदस्ती से एकीकरण किया गया था। तो बिस्मार्क को क्या लगा कि इस तरह जो है आपको मतलब अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे जितने भी लोग थे खुश नहीं थे। तो इन्हें लगा कि इस वक्त जो है अगर किसी भी बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि सारे लोग जो है एक दूसरे में आकर के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए भारत की जो भी है, पाक हो या फिर चाइना हो, अगर अटैक करता है तो हमारे जितने भी लोग होते हैं सब क्या होते हैं, एक पे मिल जाते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि उस समय जो था आपको फ्रांस, जो इसके तो क्या फ्रांस के जो सम्राट थे उसे मतलब वार्न किया प्रुशिया वाले को, बिस्मार्क को, लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने मतलब अखबार में एक झूठी खबर को फैला दिया कि जो भी मतलब आपको फ्रांस के राजदूत थे जर्मनी में, उसे बहुत बेइज्जत किया गया, और किसी भी राजदूत का बेइज्जती करना अच्छा नहीं होता है। तो उसी समय क्या हुआ कि मान के चलिए, जो देखिए यहाँ पे आपको फ्रांस, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आपको स्पेन, ठीक है, क्या स्पेन, और यहाँ पे जो थे आपको कौन थे, जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी थे। उस समय क्या लगा कि उस समय जो था स्पेन में आपको गृह युद्ध हुआ, ठीक है, क्या हुआ था, गृह युद्ध। और गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ, यहाँ के जो था शासक वगैरह सब समाप्त हो गया था, और यहाँ पे खाली था। तो बिस्मार्क को क्या लगा कि हम जर्मनी का ही किसी व्यक्ति को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सम्राट बना देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इधर से स्पेन और इधर से जर्मनी आसानी से हमें किसी फ्रांस को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस ने इसे अपोज किया, और वापस क्या होगा कुछ ही दिन बाद, और यहाँ पे युद्ध हो गया, और तत्पश्चात क्या हुए कि फ्रांस की हार हुई, और इस प्रकार पूरी जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर होगा सेकेंड, इसे पढ़ेंगे।